खरगोश और कछुआ रहते थे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश और कछुआ दोनों क्या थे? मित्र थे। घनिष्ठ मित्र मतलब दोस्त थे वो। एक दिन दोनों में शरत लगी कि कौन तेज भागता है। तो दोनों ने एक निश्चित स्थान से दौड़ना शुरू किया। कोई एक निश्चित स्थान रख लिया, वहाँ से अपने दौड़ना शुरू किया। भाई पहले कौन जीतेगा? खरगोश धीरे धीरे आगे निकल गया और उसने पीछे देखा तो कछुआ बहुत दूर तक नजर नहीं आया। क्यों? खरगोश तो तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। तो खरगोश तो क्या हुआ? आगे निकल गया। खरगोश क्या हुआ? आगे निकल गया और कछुआ क्या है? पीछे रह गया। ठीक है, तो खरगोश पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो वो तो आगे निकल गया, तो वो सोचा पीछे कौन वो आएगा, तब तक मैं आराम कर लूंगा। तो खरगोश क्या है? आराम करने लगा। खरगोश को क्या आंख लग गई, मतलब नींद आ गई। तब खरगोश की नींद खुली तो कछुआ चलता रहा। कछुआ रुका नहीं, क्यों? कछुआ की तो गति धीमी थी, वो धीरे चलता था, इसीलिए वो क्या रुक गया। जब खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ अपने निश्चित स्थान पे पहुंच गया। तब वो स्थान निश्चित किया हुआ ना, जिसके पहले कौन जाके पहुंचेगा वही स्थान पे, तो वो निश्चित स्थान पे पहुंच गया। इसी प्रकार कछुआ जीत गया। तो खरगोश और कछुआ में जीत किसकी हुई? कछुआ की जीत हुई थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी अपनी चाल पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी अपने जो होता है ना हुनर, उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक और कहानी सुनाती हूँ आपको, लालची कुत्ता। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। एक दिन उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिला। वह उस टुकड़े को लेकर एकांत में चला गया और नदी पार कर रहा था। टुकड़ा उसके क्या था? टुकड़ा उसके मुंह के अंदर था और वो क्या नदी पार कर रहा था। नदी में उसे अपनी परछाई देखी। वह सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता मेरे पास भी एक हड्डी का टुकड़ा है, दूसरे कुत्ते के भी पास क्या है? हड्डी का टुकड़ा है, और मेरे पास भी हड्डी का टुकड़ा है, तो मैं दूसरे कुत्ते की भी छीन लूंगा। उसने सोचा तो यही था कि मैं दूसरे कुत्ते की भी हड्डी का टुकड़ा छीन लूंगा। तो उसने क्या लालच क्या लालच देखा और परछाई देखकर वह जोर जोर से भौंकने लगा। तो और उसके मुंह से उसकी हड्डी का टुकड़ा वो भी नदी में गिर गया। तो कुत्ता क्या पछताया, क्यों? हमें लालच किया था भी मैं एक और टुकड़ा छीन लूं, इसीलिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। क्लैपिंग करो। बंदर वाली भी सुनाऊं? बंदर टोपी से भाग गया। तो अरे ये सुनाओ, ये वाला तो टोपी बेचने वाला वो सुनाऊं? अच्छी लगी क्या कहानी? टोपी वाला ये कौन है? अब बंदर सब टोपी पहन ले। बंदर की कहानी सुननी है आपको ना? तो कहानी सुननी है, पढ़ाई नहीं करनी क्या? टोपी बेचने वाला कहानी। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक टोपी बेचने वाला था। वह गांव गांव जाकर टोपियां बेच रहा था। वह अपने सिर पर भी टोपी पहन रखी थी। टोपी क्या तो अपने सिर पे टोपी पहन रखी थी और वह टोपियां रखकर एक पेड़ के नीचे